हेलो बच्चों, चलिए अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों का उल्लेख कीजिए। आइंस्टीन द्वारा इन नियमों की व्याख्या किस प्रकार की गई? तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले अपने इसकी मुख्य अवधारणा देखते हैं। मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा के रूप में देखिए, अपने को इसके नियम है, उनका अपने को उल्लेख करना है। तो सबसे पहले अपने प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम देखते हैं। देखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन भी इसे बोलते हैं। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव पीईई भी इसे बोलते हैं। तो इसके अपने नियम है, उनकी अपने उल्लेख करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला नियम जो है वो क्या कहता है प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, कि आपतित प्रकाश किसी सतह पे आपतित प्रकाश की आवृत्ति, आपतित प्रकाश की आवृत्ति, आपतित प्रकाश की आवृत्ति, ठीक है। आपतित प्रकाश की जो आवृत्ति है वो क्या होनी चाहिए? दहली आवृत्ति, पदार्थ की दहली आवृत्ति, पदार्थ की दहली आवृत्ति, पदार्थ की दहली आवृत्ति, ठीक है। दहली आवृत्ति को किससे लिखते हैं? न्यू नोट से। तो दहली आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए, से अधिक होनी चाहिए, ठीक है। ये प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए पहला नियम है, होनी चाहिए, ठीक है। यानी पहला नियम क्या है? देखिए, आपतित प्रकाश की जो आवृत्ति न्यू यदि माने तो वो क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए दहली आवृत्ति न्यू नोट से, ठीक है। ये अपने पास पहला नियम है। फिर देखिए, इसके लिए द्वितीय नियम है, वो अपने पास क्या है? द्वितीय नियम की यदि अपने बात करें तो वो अपने पास है कि जो आपतित प्रकाश की या उत्सर्जित जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए देखें, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड, ठीक है, प्रति सेकंड उत्सर्जित जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होते हैं। प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती, तीव्रता के समानुपाती होते हैं, ठीक है, समानुपाती होते हैं। यानी अपने यहाँ पे देखिए, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को Ne कहें तो ये क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। प्रकाश की तीव्रता I कहें तो I के क्या रहते हैं? ये समानुपाती रहते हैं। फिर देखिए, इसके लिए अपने यहाँ पे थर्ड नियम देखते हैं कि थर्ड नियम अपने पास क्या होगा। तो थर्ड नियम क्या होगा कि जो अपने पास गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है, गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की, गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवर्ती, आपतित प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती होती है, आवृत्ति के समानुपाती होती है, आवृत्ति के समानुपाती होती है, ठीक है। समानुपाती होती है, यानी गतिज ऊर्जा को K के रूप में लिखें तो ये समानुपाती है। आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू कहें तो न्यू के क्या है? समानुपात में है। फिर देखिए, इसका जो फोर्थ नियम है वो अपने पास क्या होता है कि गतिज ऊर्जा जो है, गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की जो तीव्रता होती है उसके क्या है? उस पर निर्भर नहीं करती। प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती, ठीक है। ये अपने पास होता है इसका चौथा नियम की गतिज ऊर्जा है वो प्रकाश की तीव्रता पे निर्भर नहीं करता। तो ये कुछ एक प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम होते हैं। अब देखिए, अपने को कहा है कि आइंस्टीन द्वारा इन नियमों की व्याख्या है वो किस प्रकार से की गई थी। तो आइंस्टीन ने क्या किया था? देखिए, मान लें कि उसने यहाँ पे देखिए कोई पदार्थ के अनुसार किया था कि ये कोई पदार्थ है जिसके ऊपर इसने कहा कि इसकी जो कार्यफलन है वो फाई नॉट है। कार्यफलन क्या होता है? H गुणा आवर्ती दहली के अकॉर्डिंग तो H न्यू नॉट होता है। इसने कहा कि यदि कोई प्रकाश, ठीक है, जिसकी आवर्ती न्यू है किसी भी सतह पे गिरता है तो यदि इसकी आवर्ती न्यू जो है वो ज्यादा होगी न्यू नॉट से,
ठीक है। तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊर्जा लेंगे, ठीक है, और वो ऊर्जा लेके जब बाहर निकलेंगे तो वो किस रूप में निकलेंगे, गतिज ऊर्जा के रूप में निकलेंगे। ये किसने बताया था, आइंस्टीन ने बताया था, ठीक है। तो ये नियम किसने दिया था, आइंस्टीन ने। तो इसके अनुसार देखें तो यहाँ पे देखिए आपतित ऊर्जा अपने पास क्या हो गई, एच न्यू हो गई, ठीक है। ये किसके बराबर होगी, कुछ ऊर्जा तो क्या है, कार्यफलन के रूप में खर्च हो जाती है, तो फाई नॉट, प्लस बाकी जो ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा के रूप में निकलती है, तो के रूप में आ जाएगी। और ये समीकरण जो है, यहाँ से गतिज ऊर्जा निकालें तो के है वो किसके बराबर आएगा, देखिए एच न्यू, ठीक है। फाई इधर जाएगा माइनस में, फाई का मान क्या है, एच न्यू नॉट, तो मान भी रख दें तो माइनस एच न्यू नॉट। और ये जो समीकरण है इसको अपने आइंस्टीन समीकरण भी बोलते हैं, ठीक है। तो आइंस्टीन ने क्या कहा था, आइंस्टीन ने जो नियम दिया था उसके अनुसार से देखिए कि आपतित जो ऊर्जा है, आपतित ऊर्जा, आपतित ऊर्जा पदार्थ के कार्यफलन, पदार्थ के पदार्थ के कार्यफलन, कार्यफलन व गतिज ऊर्जा, कार्यफलन व गतिज ऊर्जा के रूप में, गतिज ऊर्जा के रूप में, ऊर्जा के रूप में खर्च होती है, रूप में खर्च होती है, खर्च होती है, ठीक है। यानी जो आपतित ऊर्जा है वो एक तो कार्यफलन और दूसरा गतिज ऊर्जा के रूप में खर्च होती है। और गतिज ऊर्जा के लिए अपने निकाला था, देखिए एच न्यू माइनस एच न्यू नोट, इसे आइंस्टीन गतिज ऊर्जा समीकरण भी बोलते हैं। तो ये था अपने पास प्रकाश विद्युत प्रभाव, जो कि मुख्य अवधारणा से मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।